नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका बहुत ही खास प्रोग्राम दिवाली पहाड़वाली में। उम्मीद और रोशनी का त्योहार दिवाली यूं तो पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है, मगर उत्तराखंड की दिवाली खास है। पहाड़ की दिवाली का रंग अलग है, अनोखा है। चाहे वो गढ़वाल की राज बगवाल हो जिसमें आग के गोले के साथ भैला खेला जाता है, या फिर कुमाऊं की दिवाली हो जिसमें गन्ने की महालक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है, फिर पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, दिवाली पर भगवान कुबेर की आस्था और पूजा भी यहीं पर होती है। तो आपको भी लिए चलते हैं पहाड़ की दिवाली में। उत्तराखंड के गढ़वाल के इलाकों में दीपावली को बेहद अनोखे तरीके से मनाया जाता है, जिसे राज बगवाल कहा जाता है। राजा महाराजाओं के समय से चले आ रही इस अनोखी परंपरा और दीपावली को मनाने आज भी लोग अपने गांव पहुंचते हैं और परिवार के साथ भैला खेलते हैं, दीपावली मनाते हैं। रोशनी का त्योहार दीपावली पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको पहाड़ की दीपावली दिखाने जा रहे हैं, जो अपने आप में अनोखे तरीके से मनाई जाती है। गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली सबसे खास है, सबसे अलग, क्योंकि यहाँ दीपावली मनाने की अनोखी परंपरा और संस्कृति रही है, जिसको लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं और बिल्कुल अलग अंदाज में यहाँ दिवाली मनाई जाती है। पहाड़ पर दिवाली के कई रंग हैं। गढ़वाल में खास तौर पर टिहरी क्षेत्र में दिवाली को राज बगवाल कहते हैं और इस नाम का दिवाली मनाने का अंदाज भी मतलब है, महत्व है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में पहाड़ अपनी संस्कृति और परंपरा के कारण जाना जाता है और खासकर टिहरी गढ़वाल क्षेत्र अपनी इसी अनोखी परंपरा और संस्कृति के कारण अलग पहचान रखता है। जहां हर तरफ दीपावली के त्योहार में आतिशबाजी कर इसे मनाया जाता है, वहीं टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में भैलो इसका मुख्य आकर्षण केंद्र होता है और भैलो खेलकर ही दीपावली के त्योहार को मनाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में राज बगवाल भी कहा जाता है। टिहरी में राजशाही के दौरान राज दीपावली, जिसे स्थानीय भाषा में राज बगवाल कहा जाता है, सिर्फ राज परिवार ही मनाता था, जबकि अन्य लोग सामान्य तरीके से दीपावली त्योहार मनाते थे। राजशाही के समय डोभाल जाति के लोग राजा के यहाँ दीवान हुआ करते थे, जिस कारण राजा ने डोभालों को भी राज बगवाल मनाने की अनुमति दी और फिर डोभाल लोग भी तब से राज बगवाल यानी कि खास दिवाली मनाने लगे। दीपावली से 1 या 2 दिन पहले राज बगवाल को विशेष तरीके से मनाया जाता है, जिसमें भैला का विशेष महत्व होता है। चीड़ की लकड़ी और विशेष तरह की बेल से भैला बनाया जाता है। पूरे गांव के लोग एक जगह जमा होते हैं और विशेष धार्मिक पूजन के साथ सभी लोग पुराने कुल देवता के मंदिर जाते हैं और पूजा अर्चन करने के बाद भैला जलाया जाता है। दीपावली तो परंपरागत तरीके से ही मनाई जाती है। यहाँ विशेष खास कर जो आकर्षण है वो भैलो का है। ये एक किस्म का सामूहिक नृत्य है और उसमें प्रतिस्पर्धा होती है युवाओं के बीच कि कौन, बल्कि वजन भी उसका जो भैलो होता है जो बनाया जाता है जिसके चीड़ की उसकी लकड़ी का छिलके का, तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके साथ डांस नृत्य कर सकता है। ये पुरानी परंपरा है हमारे प्रदेश में और खासकर टिहरी में। जो दिवाली हम लोग मनाते हैं, इसकी एक अलग पहचान है। दिवाली पूरे देश में मनाई जाती है, खुशी का एक त्यौहार होता है, लेकिन यहाँ हम उसे दूसरे रूप में मनाते हैं, जिसको हम भैलो कह सकते हैं। भैलो का तात्पर्य है कि हम यहाँ जो ये पटाखे हैं, जो फुलझड़ियाँ, इस तरह के इन चीज़ों को कम उपयोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो जंगल में खासकर तेल ज़्यादा निकलता है पेड़ों में, उनके अंगीठियाँ वो निकाल के हम लोग लाते हैं, उसको फिर घर में छीलते हैं, उसकी मोटी मोटी एक जो है गुच्छी बना के जब उसमें आग लगाते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। पूजा अर्चना के बाद सभी लोग इन भैलों में आग लगाकर इसे घुमाते हैं और पारंपरिक तरीके से नृत्य किया जाता है। ग्रामीण एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ गांव के पौराणिक इष्ट देव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद भैलो जलाया जाता है और भैलो खेला जाता है।
भैलों को हर दिशा में घुमाया जाता है, जिसे भैलो खेलना बोला जाता है। भैला घुमाने के साथ लोग अपनी खुशी भी जाहिर करते हैं और माना जाता है कि भैला घुमाने से सभी दुख दर्द बुरी शक्तियों का नाश होता है। ये बग्वाल को लेकर के जो उत्साह सरकार के ने भी दिखाया है, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने भी एक उसको दिया है, एक आज की छुट्टी भी करी है, बग्वाल में बड़े उत्साह के साथ किया है। पकोड़े पूरे बनाए जाते थे, हर उस से आपके जो स्वाले बनाए जाते, जो हमारे गहत होता है, गहत को पीस करके बहुत अच्छे ढंग से आपके ये स्वाले बनते थे और वो परंपराएं पहाड़ों में जीवित रही। उसमें मक्खन इस्तेमाल किया जाता था, मट्ठा इस्तेमाल किया जाती थी, जो पाचन के लिए बहुत सही होती थी। तो ये परंपराएं हमारे पहाड़ों के लिए बहुत उचित और अभी लगभग ये संरक्षित होने का काम भी चल रहा है। भैले खेलने का एक टाइम होता था, फिक्स टाइम होता है, गांव के लोग सभी इकट्ठे होंगे। अलग जब उस समय खेत खलियान खुले होते, क्योंकि फसल उस समय कट जाती है, तो कटने के बाद क्या होता है कि जब खुले खेत होते हैं उसमें, तो सब लोग अपने खेतों में आते थे, पूजा होती थी भैले की। भैले का 2-3 जोड़ी की मन्ना लगता, ढोल बजते थे हमारे टाइम उसमें और नाचते थे खूब हमारे ढंग से, ढोल दमाओं में नाचते थे। और भैले की परंपरा वाली बहुत है, बहुत तुम्हारी गढ़वाल की परंपरा है, बहुत ही अच्छी परंपरा है। गढ़वाल की इस दिवाली में भैला सबसे इम्पोर्टेंट होता है और भैला खेलने के लिए दूर दूर से लोग अपने गांव पहुंचते हैं और हर साल की दिवाली अपने गांव वाले घर पर ही मनाते हैं। दिवाली की रात ये भैला खेला जाता है और लोग नाच गाकर खुशी का इजहार करते हैं। शहरों में जहां दीपावली के त्योहार को आतिशबाजी कर बनाया जाता है और भैलो धीरे धीरे लुप्त हो चुका है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दीपावली के त्योहार को भैलो खेलकर बनाया जाता है। इसे एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। जंगल से चीड़ की लकड़ी के छिलके लाए जाते हैं, जिसके बाद भैलो तैयार किया जाता है। उसके बाद अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना की जाती है और भैलो की भी पूजा अर्चना होती है। उसके बाद ढोल दमाओं की थाप पर इसे जलाया जाता है और घुमाया जाता है और दीपावली के त्योहार की खुशी जाहिर की जाती है। राज बग्वाल के दिन स्थानीय महिलाएं घर में विशेष खाने पीने के पकवान बनाती हैं, जिसमें उड़द की दाल की पकौड़ी और स्वाले बनाए जाते हैं। कुल देवता की पूजा अर्चना और भोग के बाद भैला खेलने के बाद ये पकौड़ी और स्वाले सभी लोगों को बांटे जाते हैं। जानकारों का कहना है कि पहले लाइटिंग और पटाखे नहीं थे, जिस कारण भैला बनाया जाता था और खेला जाता था, जिससे बहुत दूर तक रोशनी पहुंचती थी और पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता था। देखते ये हैं कि जो पुरानी हमारी जो कल्चर था वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है और हम लोग अभी संगठित होके ये भैले खरीद के लाते हैं और शहर में भी है, तो हम भैले से अपना त्योहार सामूहिक रूप से मनाते हैं। भैला हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है। जब पटाखे नहीं हुआ करते थे तो भैले से ही लोग दिवाली मनाते थे और चीड़ की लकड़ी से भैला बनता है। बहुत पुरानी परंपरा है, अब विलुप्त होती जा रही है ये परंपरा। शहरों में तो लगभग विलुप्त हो चुकी है। हम पुराने लोग जो हैं 50 से ऊपर, वो लोग अभी भैला खेलने का कोशिश करते हैं कि भैला मिल जाए कहीं से और उसे खेलते हैं। दीपावली में भैला को लेकर सिर्फ पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जाता है। महिलाएं भी भैला जलाकर उसे घुमाती हैं और महिलाओं का मानना है कि अब मिठाई ड्राई फ्रूट का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद दीपावली में पकौड़ी और स्वाले का विशेष महत्व होता है, जिसे विशेष तौर पर दिवाली के दिन बनाया जाता है और नाते रिश्तेदारों के साथ इसे बांटकर खाया भी जाता है। जैसे कि हमारे संस्कृति त्योहार है गढ़वाल की, तो हम इसे काली दाल भिगो के रखते हैं और उसकी हम पकौड़ी बनाते हैं। और दीपावली का त्यौहार है तो हम इसे मिलजुल कर बनाते हैं और खाते भी हैं। एक साथ परिवार के साथ बैठ के खाते हैं और साथ ही में भैलो होते हैं, जो हमारे गढ़वाल की परंपरा है, उसे हम रात को खेलते हैं और आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ इसे हम मनाते हैं। जैसे पिछली बार हमारी सरकार ने भी यह प्रयास किया था कि हम दीपावली एक सामूहिक उसमें मनाएं, जिससे कि एक भैले का भी त्यौहार रखा था। तो हम सभी लोगों ने मिलकर यह त्यौहार पिछली बार मनाया था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही अपील करती हूँ कि इस बार भी हम यह त्यौहार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भैला एकजुट होकर खेलें। दिवाली वैसे तो रोशनी का त्योहार है, हर कोई इसे लेकर उत्साहित रहता है, मगर पहाड़ की नई पीढ़ी अब इस खास दिवाली यानी कि राज बग्वाल से खुद को भी जोड़ने लगी है। आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति को संवार रही है, आगे बढ़ा रही है, संस्कृति परंपरा से खुद को जोड़कर रख रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में पटाखों का क्रेज बढ़ा है, लेकिन इस बीच पिछले कुछ सालों में एक बार फिर से
भैला और खास राज बग्वाल का भी प्रचलन दोबारा लौटा है और लोग अपनी जड़ों को वापस जा रहे हैं। इसीलिए पहाड़ का युवा जहां कहीं भी होता है, भैला खेलने और कम से कम देखने अपने गांव राज बग्वाल मनाने जरूर आता है। उसके अनुरूप जरूर अपने आने वाली पीढ़ी को हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनको बताएं और इस संस्कृति को हम जीवित रखें, जो कि कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए भी एक लाभदायक था और आज वो सब चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। और मैं जैसे कि देखता था पहले कि लोग गांव में इकट्ठा होकर सारे परिवार एक साथ समूह में संस्कृति भैला जो प्रचलन था ये बहुत ही विशेष था और साथ ही लोग जो है मंडान लगता था गांव में। सभी लोग एकत्रित होकर अपने घर के आंगन में एकत्रित होकर अपना ग्रुप में अपना पहाड़ी नृत्य करके अपना पहला खेला करते थे और अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि हम अब प्रचलन में पटाखे आ गए, लेकिन अब की जो हमारा भी अब यह प्रयास अधिक से अधिक रहेगा कि लोगों को भी जागरूक करना है कि अपनी संस्कृति को दोबारा वापसी लाकर भैला खेलने का प्रयास करें। टिहरी और आसपास का भैला इतना प्रसिद्ध है कि अब दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ ये देखने पहुँचते हैं और भैला खेलते हैं। दूर दराज से आने वाले लोगों को अभी कहना है कि उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों से भैला के बारे में सुना था, जिसको देखने और जानने के लिए वो भी परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं। पहाड़ की अनोखी परंपराएं और संस्कृति ही इसे अलग पहचान दिलाती है और खासकर दीपावली के त्योहार में इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली के मौके पर खेले जाने वाली भैला की अलग पहचान है, जिससे दीपावली को एक अलग परंपरा के तौर पर मनाया जाता है। टिहरी गढ़वाल का राज बग्वाल आज भी दीपावली में अपनी अलग पहचान रखता है, जिससे जुड़े लोग इस अनोखी परंपरा को देखने दीपावली में तो अपने घर आ ही जाते हैं, वहीं भैला खेलकर वो दिवाली को अनोखे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। पहाड़ की ऐतिहासिक परंपरा और संस्कृति जो अपने आप में अलग पहचान रखती है और खासकर त्योहारों में इसका महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरत है तो इस परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने की, जैसा कि दीपावली में भैलो खेलकर इसे अभी भी बचाया जा रहा है और खासकर अब शहरों में जहां ये संस्कृति और परंपरा विलुप्त होती जा रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों द्वारा अभी भी इसे जिंदा रखा जा रहा है। ऐसे में जरूरत है तो आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताने की, जिससे वो भी इस ऐतिहासिक परंपरा और संस्कृति को जान सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। पहाड़ की दिवाली भी अलग और अनूठी है, चाहे कुमाऊनी दिवाली हो, गढ़वाल का भैला हो या फिर जौनसारी बूढ़ दिवाली, सब कुछ अलग ही है। सबसे अलग कुमाऊं की दिवाली में आपको लिए चलते हैं, जहां लक्ष्मी पूजा बेहद खास है और लक्ष्मी को बनाने का अंदाज और भी ज्यादा खास। देश विदेश में तरह तरह से और अपने अपने तरीके से दीपावली मनाई जाती है, लेकिन पहाड़ की दिवाली अलग है, खास है और इस दिवाली का अंदाज भी सबसे खास है। चाहे लक्ष्मी पूजन हो, भैला खेलना या फिर महीने भर बाद होने वाली बुढ़ दिवाली, सब कुछ खास है। तो आपको नैनीताल लेकर चलते हैं, जहां कुमाऊं की दिवाली का खास रंग देखने को मिलता है। महालक्ष्मी पूजन में पहाड़ की एक गन्ने से लक्ष्मी की मूर्ति होने वाली पूजा बेहद खास प्रचलन में है। सालों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। कुमाऊं अंचल में घर घर में गन्ने से लक्ष्मी की ऐसी ही मूर्ति तैयार की जाती है। इसमें 3 भागों में गन्ने को काटा जाता है, जिसके बाद कांसे की थाली में चावल अनाज रखकर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। नींबू से मां लक्ष्मी का मुखौटा तैयार कर इसे घूंघट में रखा जाता है। इसके बाद मां का जेवरों से श्रृंगार कर दरबार में खील बतासे, मिठाई और चावल से पूजा होती है। लक्ष्मी जी का संबंध जो है वो धन और संपत्ति से है, तो धन और संपत्ति को छिपा करके रखा जाता है, खोले नहीं रखा जाता है। और दूसरा अर्थ यह है कि लक्ष्मी जी का संबंध नारी से भी है और नारी का आभूषण जो है लज्जा है, इसलिए जो लोक शिल्प के आधार पर लक्ष्मी जी बनाई जाती हैं वह घूंघट में होती है। जानकार बताते हैं कि लक्ष्मी के 3 रूप, कोजागरी छोटी दीपावली यानी लक्ष्मी की बाल अवस्था से पूजा होती है, जो यौन अवस्था में विशेष पूजन का विधान है और हरि बोधनी एकादशी तक चलती है।
गन्ने की लक्ष्मी से पूजा के दौरान ऐपणों का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसमें द्वार ऐपण, देली ऐपण, लक्ष्मी पक चिन्ह समेत चौकियों का भी निर्माण किया जाता है। कहा जाता है कि इस तरह के पूजन से धन की देवी धन धान्य करती है। गन्ना जो है शुद्ध माने जाते हैं, इससे लक्ष्मी बनाई जाते हैं, घरों में लक्ष्मी बनाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, उसमें मुकुटा लगाया जाता है। गन्ना जो है औषधि है, शुद्ध माना जाता है। जैसे कदिल वृक्ष है, कदिल वृक्ष भी शुद्ध मानी जाती है, ये भी औषधि का काम करती है। इसी प्रकार गन्ना जो है औषधि के रूप में माना जाता है, उसी से वह लक्ष्मी बनाई जाती है, उससे पूजा करते हैं। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं, तो मंडपों में घर घर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर लोग एक दूसरे के घर जाकर लक्ष्मी को देखते हैं और मां से कामना करते हैं कि उनके घरों में खुशहाली दे। मानसखंड और पुराणों में गन्ने के पौधे को शुभ और फलदायक माना गया है। यही कारण भी है कि पहाड़ों में शादी, जनेऊ समेत सभी शुभ कार्यों में गन्ने को पूजने का विधान है। जानकार कहते हैं कि मां लक्ष्मी का एक नाम गज लक्ष्मी भी है और समुद्र मंथन के दौरान उनके स्वागत के लिए हाथियों ने अभिषेक किया था और हाथियों को सबसे प्रिय गन्ना होता है, इसीलिए भी गन्ना लक्ष्मी पूजन में शामिल होता है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन इस गन्ने की पूजा से महालक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और पूजा के बाद इसको प्रसाद के रूप में लेने की भी बात लोग करते हैं। बहुत पुराने से ये परंपरा चली आ रही है। हम देखते थे कि हमारी दादी जी बनाती थी, नानी बनाती थी, मम्मी बनाती थी, आज हम भी बनाते हैं। और पहले से खाली मुखौटा नहीं लगाते थे, खाली मतलब घूंघटा निकाल देते थे देवी जी का। अब तो बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मुखौटे चले आ रहे हैं, तो उनको मतलब अच्छी सी देवी बना रहे हैं लोग। उसमें चावल की थाली में और नारियल रख के और नींबू रख के, बड़ा नींबू रख के उसकी देवी जी बनाई जाती है, शुभ होती है। एक बार जो है लक्ष्मी जो थी विष्णु जी के साथ कहीं घूमने गई, घूमते 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 वो खो गई, कहीं खेतों में चली गई और खेत में जाकर वो गन्ने के खेत में पहुंच गई। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, गन्ना लग रहा है, तो ये क्यों ना मैं इसको अपना प्रिय बना लूँ। कुमाऊं में ये परंपरा सालों से चली आ रही है और नई पीढ़ी के युवा भी अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से युवाओं में विदेशी संस्कृति और सोशल मीडिया की जकड़ में वो आ रहे हैं, उससे परंपरा को बचाने की चिंता खड़ी होने लगी है। वक्त के साथ कई बदलाव जरूर आए, लेकिन पहाड़ की ये समृद्धशाली परंपरा आज भी कायम है। जरूरी है कि अपने बच्चों को इससे जोड़ें ताकि हमारी धरोहर, हमारा कल्चर और हमारी लोक परंपराएं आगे जीवित रह सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। अब आपको उत्तराखंड की दिवाली का एक और अनोखा अवतार दिखाते हैं, जो है कुबेर की पूजा का। धन के देवता कुबेर का निवास वैसे तो बद्रीनाथ धाम में है, मगर दिवाली के दिन भगवान कुबेर पांडुकेश्वर में दर्शन देते हैं और इस दिवाली पर आपको भी घर से ही भगवान कुबेर के हम दर्शन करवाते हैं। भगवान बद्री विशाल जगत के स्वामी, दुनिया के पालनहार माने जाते हैं और भगवान कुबेर उत्तर क्षेत्र के दिक्पाल हैं। भगवान बद्रीनाथ के खजांची यानी कि खजाने के मालिक भी भगवान कुबेर ही हैं और उनकी पूजा करने से घर में धन और वैभव की बारिश भी होती है। दिवाली के मौके पर भगवान कुबेर का दर्शन और पूजन भी बेहद खास माना गया है। जहाँ से अलकनंदा ये सुंदर सी नदी निकलती है और कुबेर भगवान बद्रीनाथ जी की सेवा में आज भी दिखते हैं। आज भी भगवान बद्रीनाथ जी के साथ इनका नित्य प्रति प्रभात से लेकर सायंकाल, अभिषेक से लेकर शयन आरती तक की पूजाएं होती हैं और शीतकाल में ये कुबेर गांव वालों के साथ पांडुकेश्वर के कुबेर मंदिर में आते हैं। वैसे तो धन के देवता भगवान कुबेर का निवास बद्रीनाथ की स्थली में ही है, लेकिन शीतकाल में जब भगवान के कपाट बंद होते हैं तो कुबेर भगवान पांडुकेश्वर में विराजते हैं। पूरे इलाके में भगवान कुबेर की खास कृपा है और पांडुकेश्वर गांव के आराध्य भी भगवान कुबेर ही हैं। लिहाजा यहाँ दिवाली और धनतेरस के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान कुबेर के नाम का जाप किया जाता है।
कुबेर जी का स्थल है और यहाँ भगवान के खजांची भी कुबेर जी हैं और ये उत्तर दिशा के अधिपति हैं। और यदि सौभाग्य से जिन्हें यहाँ पर लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा तो उनके यहाँ अवश्य लक्ष्मी जी कृपा करेंगी और कुबेर जी उनके भंडारों को भरेंगे। भव्य रूप में यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर जी की पूजा होती है और देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं और इस वर्ष तो पूरा वर्षों का रिकॉर्ड टूटते हुए अथाह सीमा में यहाँ पे यात्री आए हैं। दिवाली से पहले यहाँ भगवान कुबेर का श्रृंगार किया जाता है, माता लक्ष्मी का भी श्रृंगार होता है और उसके बाद डिमरी पंचायत और बद्रीनाथ धाम के धर्म अधिकारी वेद पाठी से पूजा को संपन्न करते हैं। भगवान कुबेर की दिवाली वाली ये पूजा बेहद खास है और दूर दूर से लोग यहाँ इस खास कुबेर पूजा के लिए पहुँचते हैं। बद्रीनाथ जी में तो स्वयं भगवान कुबेर जी विराजमान है और विभिन्न प्रकार के यात्रीगण यहाँ आते हैं। माँ लक्ष्मी जी का जो कॉइन होता है और कुबेर भगवान जी की जो कॉइन होता है जिस पे मूर्ति बनी रहती है तो वो अपने घर में विशेष रूप से पूजा के लिए यहाँ से ले जाते हैं। दिवाली पर जिस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है वैसे ही यहाँ भगवान कुबेर की भी पूजा होती है और कुबेर भगवान की पूजा से ही धन धान्य और वैभव की बारिश होती है। ऐसे में आप भी भगवान कुबेर की पूजा कीजिए और घर से ही भगवान कुबेर के दर्शन भी कीजिए। दीपावली से पहले बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जो भी श्रद्धालु आया है वो अपने साथ कुछ न कुछ निशानी लेके जा रहा है। लक्ष्मी जी की फोटो, कुबेर भगवान जी की जो फोटो है उसको लेकर यहाँ से जा रहे हैं और यही मान्यता है कि जो भी भक्त बद्रीनाथ धाम में आता है और वो जब भगवान बद्री विशाल के दर्शन करता है तो कुछ न कुछ निशानियाँ लेके जाता है और ये परंपराएं भी हैं। माना ये भी जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आता है उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। पहाड़ की इस खास दिवाली के साथ आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।